Hello everyone, welcome for the session of class 5th Maharashtra State Board measuring time problem set 45। देखिए इसके पहले के सेशंस में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जरा देख लेते हैं इसको। देखिए प्रॉब्लम सेट 45, तो इसके पहले के सेशंस में अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हमको देखना है क्वेश्चन नंबर, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Rambau started the water pump at 10:30 at night and put it off the same night at a quarter to 12. How long was the water pump on? तो क्वेश्चन किया गया है कि रामबाबू ने वाटर पंप को स्टार्ट किया 10:30 रात के 10:30 बजे और उसी रात 12 बजने को 15 मिनट कम थे तब बंद कर दिया। तो वाटर पंप जो है वो कितनी देर तक चालू था, ठीक है, ऑन था। चलिए तो देखते हैं। रामबाबू स्टार्ट वाटर पंप, ठीक है, at 10:30 at night, that is 10:30 PM। ओके, और देखो 12 बजे के बाद नहीं, 12 बजने के पहले किया है। 12 बजने के पहले का टाइम होता है PM, और 12 बजने को कितने मिनट कम थे? 15 मिनट कम थे। दैट इज 45, 1 मिनट में होते हैं 60 मिनट। तो 60 मिनट कंप्लीट होने को 15 मिनट कम थे, मतलब 45 मिनट, और 12 बजे के पहले का टाइम होता है 11। सो 11:45 PM को बंद किया है, ठीक है। चलो तो 11:45 PM को बंद किया पंप को। राम भाऊ पुट इट ऑफ, नॉट इफ, पुट इट ऑफ एट कितने बजे? 11:45 PM। तो अब मुझे पूछा गया है हाउ लॉन्ग वाज द वाटर पंप ऑन। ओके, वाटर पंप ऑन फॉर कितनी देर के लिए? चलिए तो बड़े टाइमिंग में से छोटा टाइम माइनस करना है, मतलब 11:45 में से 10:30 को माइनस कर। तो 11:45 में से 10:30 को माइनस कर। तो 5 में से 0 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 11 में से 10 गया 1। तो 1 आवर 15 मिनट्स तक के लिए वाटर पंप ऑन था। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो ये था आवर और ये थे मिनट फ्रैक्शन के। तो वाटर पंप ऑन फॉर 1 आवर एंड 15, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को क्लोज, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता taught in the classroom for 2 hours and 25 minutes in the morning, 1 hour 45 minutes in the afternoon. How long was she teaching all? तो बोला गया है कि गीता नाम के मैडम होंगे, मिस होंगे या फिर टीचर होंगे, तो उन्होंने क्लासरूम में मॉर्निंग के टाइम में 2 घंटे 25 मिनट पढ़ाया है और आफ्टरनून के टाइम में 1 घंटा 45 मिनट्स पढ़ाया है। तो ओवरऑल उन्होंने कितना देर तक पढ़ाया है, ठीक है। तो गीता टॉट, जो लिखा है वैसा ही हम ले लेंगे। गीता टॉट 2 आवर्स एंड 25 मिनट, ठीक है। यहाँ पे एंड नहीं लिखता हूं मैं, 2 आवर्स 25 मिनट्स इन मॉर्निंग। यहाँ पे हमको टाइम दिया है डायरेक्टली, इन मॉर्निंग, एंड 1 आवर 45 मिनट्स इन आफ्टरनून। तो ओवरऑल टाइम दे दिया हमको, मतलब टाइम मतलब कैलकुलेटेड टाइम दे दिया गया है कि कितना कितना देर तक पढ़ाया है मॉर्निंग में और आफ्टरनून शिफ्ट में, इनका ओवरऑल एडिशन करना है, ठीक है। सो हाउ लॉन्ग वाज शी इज टीचिंग इन ऑल? ओके, सो गीता टीचिंग इन ऑल इज इक्वल टू, तो 2 आवर्स 25 मिनट्स को ऐड कर लेंगे तो ये हो गया आपका आवर टाइम, ये हो गया आपका मिनट, और ये भी हो गया आपका आवर और मिनट, ठीक है। तो प्लस, तो 5 + 5 10। हाँ, अब प्रॉब्लम फिर से यही, 25 + 45 कितना हो जाता है जरा देख लो, तो ये हो जाता है 70 मिनट्स, ठीक है। लेकिन 60 मिनट से ज्यादा होते नहीं है, 60 मिनट
इज इक्वल टू 1 आवर होता है। ओके, तो देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, 60 प्लस 10। ओके, तो 1 आवर 10, तो 10 मिनट्स यहाँ पे आ जाएंगे, 10 मिनट्स यहाँ पे आ जाएंगे और 1 आवर यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना हो गया, 1 प्लस 2 4, सॉरी 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4। तो मैंने पूरा एडिशन 4 बता दिया। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4। तो 4 आवर 10 मिनट्स तक के पढ़ाया गया है। ओके, तो टोटल टाइमिंग फिर हमको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर गीता taught for 4 hour 10 minutes in all। पूरा दिन या पूरा जो ड्यूरेशन था वो कितना था टीचिंग का, 4 आवर्स और 10 मिनट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, इफ अ बैंक इज ओपन फॉर अ बिजनेस फ्रॉम 10 in the morning to 4:30 in the evening, हाउ लॉन्ग इट इज ओपन। मतलब फिर से सब्ट्रैक्शन करना है। चलो, तो बैंक ओपन एट, इन द मॉर्निंग मतलब एम, फ्रॉम 10 मतलब 10:00 AM and closes at 4:30 in the evening, evening मतलब PM। okay, so बैंक ओपन फॉर कितनी देर तक, बड़े टाइमिंग में से छोटा टाइमिंग माइनस करना है। तो आप बोलोगे बड़ा टाइमिंग कौन है, तो बड़ा टाइमिंग ऑब्वियसली पीएम। कैसे, मैंने आपको बताया था कि पीएम 24 आवर फॉर्मेट में हमको लिखना पड़ेगा। ओके, सो बैंक ओपन एट 10 AM, तो यहाँ पे आएगा इन 24 आवर्स फॉर्मेट 10:00। ठीक है, एम नहीं आएगा, 24 आवर फॉर्मेट में इसको हम लिखेंगे 10:00। और इन 24 आवर्स फॉर्मेट, सब्ट्रैक्शन हमको 24 आवर्स फॉर्मेट में करना है मोस्ट ऑफ द टाइम, 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से। हाँ, अब ये 24 आवर फॉर्मेट कब यूज करना, इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम था आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 पंप वाला, तो वहां पे मैंने 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके नहीं बताया। क्यों, क्योंकि दोनों टाइमिंग सेम थे, दोनों टाइमिंग पीएम थे वहां पे, तो वहां मुझे 24 आवर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। दोनों टाइम अगर सेम फॉर्मेट में दैट इज एएम में है या फिर दोनों टाइमिंग पीएम में है तो फिर 24 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एएम और एक पीएम में दिया है तो फिर 24 में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो 4:30 में मैं 12 ऐड कर देता हूं, सो 12 प्लस 4 इज 16, तो ये हो जाएगा मेरा 16:30। ओके, चलिए, तो अब यहां मुझे कोई भी अलग करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ एएम पीएम नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ बैंक ओपन फॉर कितनी देर तक, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर दो। नाउ विच वन इज द ग्रेटर नंबर, सो 16:30 इज ग्रेटर नंबर, तो 16:30 में से 10 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, तो यहाँ आ गया 30 और 16 में से 10 माइनस किया तो यहाँ जाएगा 6। ओके, सो देयरफॉर बैंक ओपन फॉर 6 hours 30 minutes। ओके, दैट्स इट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए शॉप इज ओपन फ्रॉम 9:30 AM टू 10 PM, हाउ लॉन्ग इट इज ओपन। सेम बैंक वाला क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे पूरा आंसर तो नहीं दूंगा, शॉर्ट में मैं बता देता हूं। शॉप ओपन एट 9:30 AM। ओके, सो इन 24 आवर्स फॉर्मेट 9:30। ठीक है, एएम पीएम कुछ नहीं लगता है, क्लोजेस एट 10:00 PM इन 24 आवर्स फॉर्मेट। ठीक है, अब 10 में 12 मिला लो, तो 10 में 12 मिला लेने के बाद कितना हो जाएगा 22:00। ठीक है, बस बड़े वैल्यू में से मैं छोटा वैल्यू माइनस कर दो। शॉप ओपन फॉर, पूरा ही कर दिया भाई मैंने, देखो शॉप ओपन फॉर कितनी देर तक चालू है शॉप, फिर लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर दीजिए। हाँ, अब प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे 22 आवर्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मुझे 60 मिनट बोरो करना पड़ेंगे, मतलब 1 आवर बोरो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 21 आवर्स बचेंगे और यहाँ 60 मिनट एक्सटेंड मिल जाएंगे। अब
60 में से 30 मिनट माइनस हो गए तो बचते हैं 30 मिनट्स, और 21 में से 9 माइनस कर कितना आ जाएगा, 21 माइनस 9 इज 12। ओके, बस खत्म। तो 12.5 घंटे के लिए दुकान खुला है भाई। ओके, 12.5 घंटों के लिए। देखो सीधा सीधा चीज है, 10 to 10, 10 से 10 बजे तक कितना हो जाएगा, 12 घंटे। तो 9:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो 9:30 में अगर मैं आधा घंटा प्लस कर दूं तो बच जाते हैं 10। ठीक है, सो 10 से 10 घंटे, 10 बजे से लेके तो 10 बजे तक 12 घंटे, और ये प्लस 30 मिनट तो कितना हो गया, 12.5 घंटे। ओके, तो मैं मैन्युअली भी निकाल सकता हूँ इसको ऐसे, तो 12.5 घंटे। ओके, सो फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा, देयरफॉर शॉप ओपन फॉर 12 hours 30 मिनट्स। हो गया। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो इसका, पूरा ही करके दिया है, कोई शॉर्टकट नहीं बताया इसमें। ठीक है, If Maharashtra Express leaving from Kolhapur at 15:30 arrives at Gondia at next day 20:15, how long is the journey from Kolhapur to Gondia? अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है भाई। ओके, अब देखो कैसे, कोल्हापुर से 15:30 को ट्रेन निकल रहा है, 15:30 को ट्रेन निकल रहा है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं डे ऑफ जर्नी, मतलब डे 1, पहले दिन ट्रेन निकल गई। ठीक है, 15:30 पे। अब उसके बाद 16 बजेंगे, फिर 17 बजेंगे, फिर 18 बजेंगे, फिर 19 बजेंगे, फिर 20 बजेंगे, फिर 21। ओके, हाँ, अब 20 बजे बोला गया है कि ट्रेन पहुंच गई कहां पे, गोंदिया को। लेकिन यहां पे वर्ड यूज हुआ है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे पे, मतलब सेम डे पे नहीं। ये तो 21, जो 21 जो बजे है, ये तो डे 1 के है ना। 15 बजे से लेके तो 24 बजे तक, 22, 23, अब 24, 24 मतलब 00, नून भी बोलते हैं उसको, सॉरी मिडनाइट भी बोलते हैं इसको। तो 24 बजे, ये तो डे 1 ही है ना, यहां तक तो डे 1 ही है। ठीक है, यहां तक डे 1 ही है। अब डे 2 स्टार्ट हुआ कब, जब फिर रात के 1 बजेंगे, मतलब 24 आवर फॉर्मेट में 1 बजा। अब यहां से डे 2 स्टार्ट हुआ भाई, फिर 2 बजेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11, फिर 12। अब 24 आवर्स फॉर्मेट में एएम खत्म हो गया, अब 13 बजेंगे, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, अब आए 20। ये है डे 2 के, मतलब नेक्स्ट डे के 20। देख लो इतना टाइम हुआ है। डे 1 के 15:30 बजे ट्रेन निकला, और डे 2 के 20:15 बजे, मतलब 20:15 पे ट्रेन पहुंच। ओके, कोल्हापुर से गोंदिया। गलती स्टूडेंट्स की मोस्ट ऑफ द टाइम ये होती है कि वो 15:30 लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं ये 20:15। तो हमको ये 20:15 नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज ये सेम डे का है। हमको क्या बोला गया है यहाँ पे, हमको मेंशन किया गया है कि नेक्स्ट डे का 20:15 चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट डे का 20:15 आएगा पर। ओके, मतलब मुझे जो भी सब्ट्रैक्शन आएगा उसमें 24 घंटा प्लस करना है। अब आप बोलोगे कि फिर 24 घंटा प्लस करना है, तो सब्ट्रैक्शन एग्जैक्टली किन किन लोगों का करना है, सब्ट्रैक्शन इसी का करना है, 20.15 और 15.30, इसी का सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन क्योंकि ट्रेन नेक्स्ट डे पर पहुंचा है, तो इसलिए मुझे 24 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसको हम लिखेंगे कैसे। ये तो ठीक है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एग्जाम में हम इस तरह से तो नहीं लिख सकते ना, 15:30 के डे 1 को निकला है और फिर डे 2 को पहुंचा है, ऐसा तो नहीं लिख सकते ना। मतलब ये इतना बड़े फॉर्मेट में लिखना यही है। सो अब एक एक स्टेटमेंट को प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। ट्रेन लीव कोल्हापुर एट 15:30 ऑन डे 1। ठीक है, इसको हम डे 1 बोल देते हैं। एंड अराइव्स गोंदिया, गोंदिया का जी कैपिटल लगेगा, अराइव्स गोंदिया नेक्स्ट डे, दैट इज डे 2 एट 20:15। ठीक है, 20:15 पे ट्रेन पहुंचा है, लेकिन दूसरे दिन के। तो हाउ लॉन्ग इज द जर्नी, तो
जर्नी टाइम इज इक्वल टू, सीधा जर्नी टाइम बोल देंगे, ठीक है। तो 20 माइनस 15, 15.30 प्लस 24 आवर्स, ठीक है। ये 24 अभी बताया मैंने, क्यों? क्योंकि डे 2 को ट्रेन पहुंचा है, तो 24 आवर्स ऐड हो जाएंगे उसमें। ओके, चलो अब यहां पे अब सीधा सीधा एक काम कर लो। अब आपके पास में दो चॉइसेस है, या तो 20 और 24 को ऐड कर लो, तो हो जाएगा 44 माइनस 15, 44.15 माइनस 1530, या फिर पहले 20 15 में से 1530 को माइनस कर लो और फिर 24 ऐड कर लो, कुछ भी करो, डजेंट मैटर, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे आपको जैसा लगता है वो कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। तो आपको 24 घंटा पहले ऐड करना है, ये वैल्यू को बड़ा कर देना है, तो आप वैसा कर लो, या फिर पहले सब्ट्रैक्शन करो फिर 24 घंटे को ऐड कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब साइड में कैलकुलेशन आपको करके बताता हूँ। इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से रहेगा। तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से आएगा। जर्नी टाइम, ओके, दिस इज जर्नी टाइम। तो 2015 माइनस 1530, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे 15 में से 30 तो माइनस हो नहीं सकता, तो यहाँ पे बचेंगे 19 आवर्स, और एक आवर यहाँ पे आ चुका है। 60 प्लस 15 मतलब ये हो गए 60 प्लस 15, ये हो गए 75 मिनट्स। 15 पहले के और 60 नए आए हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 75 मिनट्स, ठीक है। थोड़ा नीचे करना पड़ेगा कैलकुलेशन, फ्रैक्शन कैलकुलेशन, ठीक। 2015 में से 1530 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे ये है आवर्स, ये है मिनट्स। 20 में से एक आवर को बोरो किया, तो ये 60 प्लस 15 मिनट्स, तो ये हो गए 75 मिनट्स। अब 75 मिनट्स में से 30 माइनस कर देंगे, तो 75 माइनस 30 इज 45, और 19 में से 15 को माइनस किया तो बचेगा 4। ये फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। अब इसमें 24 को ऐड करना है, सुनाओ। ऑल्सो अब 445 में 24 को ऐड करना है भाई, ठीक है। तो ये 45 एज इट इज, 4 प्लस 24 इज 28, ठीक है। फाइनल आंसर क्या मिलेगा मुझे? देयरफॉर जर्नी टाइम फॉर ट्रेन इज 28 आवर्स 45 मिनट्स। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए आंसर भी उतना ही थोड़ा बड़ा रहेगा, एक्सटेंडेड रहेगा। फिर भी मैंने बहुत छोटे इसमें आपको करके दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए, देखिए यहाँ पर हो चुके हैं ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कंप्लीट, और यहाँ पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे करते हैं इस सेशन को क्लोज। कोई डाउट है तो आप कमेंट में प्लेस कर सकते हो, मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। टिल देन बाय।